कलौंजी व शहद। शहद की मक्खी को अरबी में नहल कहते हैं, जिसके नाम से कुरान में पूरी एक सूरा मौजूद है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसानी जिंदगी में शहद की क्या अहमियत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छत्तों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल कि तेरे लिए नर्म और आसान है। उसके पेट से एक पीने की चीज रंग बिरंगी निकलती है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक उसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। पारा 14 सूरह नहल आयत 68-69। जन्नती। शहद के बारे में इरशाद फरमाता है कि और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ किया गया। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। पारा 26 सूरह मुहम्मद आयत 15। एक मर्तबा हुजूर ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया, जिसके बारे में मौला तौला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ए गैब बताने वाले, तुम अपने ऊपर क्यों हराम किए लेते हो वो चीज जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, अपनी बीवियों की मर्जी चाहते हो, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। पारा 28 सूरह तहरीम आयत 1। इस आयत की शाने नुज़ूल यूं है कि हुजूर असर के बाद अपनी तमाम बीवियों के पास कुछ वक्त के लिए जाते, मगर जब ज़ैनब बिन्त हजश के यहाँ तशरीफ लाते तो आप हुजूर को शहद पेश करती, जिसमें हुजूर को कुछ देर उनके यहाँ हो जाती ये बात, और अज़वाजे मुतहरात को नागवार गुजरती। एक मर्तबा सबने मशवरा करके, जिसमें उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तौला अन्हा व सैयदना हफ्सा रज़ियल्लाहु तौला अन्हा शामिल थीं, आप लोगों ने हुजूर से जबकि वो उनके घर तशरीफ ले गए तो फरमाती हैं कि क्या आपने मगाफिर पी है कि आपके दहन से उसकी बू आती है। हुजूर को मगाफिर की बू ना पसंद थी, आपको उनका मंशा मालूम था, मगर चूंकि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तौला अन्हा के यहाँ शहद पीने में वक्त लगता है, सो उसकी वजह से तुम लोगों की दिल शिकनी होती है। सो ये सोचकर आपने फरमाया कि पीते तो हम शहद ही हैं, लेकिन आज से उसको भी अपने ऊपर हराम किए लेते हैं। इस पर ये आयत नाजिल हुई। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। तफसीर खजाइनुल इरफान सफ़र 666। ये तो हुई कुरानी गुफ्तगू, अब आए कुछ हदीस की भी सैर कर लिया जाए। एक मर्तबा किसी सहाबी के भाई को दस्त आने शुरू हो गए, इस पर आपने फरमाया कि उसे शहद पिलाओ। उन्होंने पिलाया मगर फायदा ना हुआ। फिर दूसरे रोज पूछा, फिर आपने कहा कि शहद पिलाओ। फिर तीसरे दिन भी उन्होंने वही सवाल किया, आपने फिर इरशाद फरमाया कि उसे शहद पिलाओ। इस पर वो कहते हैं कि या रसूल, मैं ये काम पिछले 3 दिन से कर रहा हूँ मगर आराम नहीं मिल रहा है। इस पर हुजूर फरमाते हैं कि तेरे भाई का पेट झूठा है और रब का कलाम सच्चा है, उसको शहद पिलाओ। अब जब उन्होंने शहद पिलाया तो उन्हें फौरन शिफा मिल गई। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। बुखारी जिल्द 2 सफ़ह 848। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स महीने में 3 रोज सुबह को शहद पी लिया करे तो महीने भर उसको कोई बड़ी बला ना पहुंचेगी, और फरमाते हैं कि 2 शिफाओं को लाजिम पकड़ो, एक कुरान को, दूसरे शहद को। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। इब्ने माजा सफ़र 255। जिसको कुरान ने शिफा करार दिया हो और खुद हुजूर ने सारी जिंदगी उसको पिया हो, बेशक उसमें किसी तरह के नुकसानदेह होने का ख्याल ही नहीं हो सकता, और जिसको कुरान और शहद से भी शिफा हासिल ना हो तो फिर अतिब्बा कहते हैं कि शिफा होना उसकी किस्मत में ही नहीं है। यून्ही कलौंजी यानी मंगरल, जिसको कहीं कहीं शोनीज भी कहा जाता है, इसके बारे में हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि काले दाने को लाजिम पकड़ लो कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। बुखारी जिल्द 2 सफ़ह 845। प्रश्नवाचक चिन्ह। इब्ने माजा सफ़र 254। लिहाजा आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जबकि रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो ऐसे में ये एक अजीम नुस्खा है जो कि हुजूर ने अपने उम्मतियों को नवाजा है। सुबह बासी मुंह पानी में घोलकर शरबत की तरह शहद पीने की आदत डाल लें, इंशाअल्लाह कई बीमारियों से ऐसे ही महफूज हो जाएंगे। और उससे पहले कुछ दाने मंगरल के भी खा लिए जाएं। अगर पथरी हो गई हो, चाहे गुर्दे में या पित्त में, इंशाअल्लाह टूट कर निकल जाएगी। पानी में जौ डालकर खूब खौलाएं, फिर उसे छानकर गिलास में निकाल लें और उसमें इतना शहद मिला लें कि खूब मीठा हो जाए। रोजाना बासी मुंह इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ ज्यादा हो तो दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मेदे या आंतों का कैंसर हो तो सुबह और शाम शहद के 2
बड़े चम्मच दिए जाएं और नाश्ते में जौ का दलिया शहद में बना हुआ, अगर दलिये में जैतून का तेल मिलाएं और बेहतर है, और यूं भी घंटे 2 घंटे में शहद और जैतून का तेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का शुक्रिया।